अगर आपके चेहरे के ऊपर रेडनेस है, सुर्खी आ जाती है, बार बार धूप में जाने से चेहरा रेड हो जाता है, या कोई प्रोडक्ट लगाने से चेहरा रेड हो जाता है, या स्पाइडर वेन्स हैं, हल्की फुल्की जो वेन्स आपकी जहाँ पे नज़र आने लग जाती हैं, ये किस वजह से हैं, इसको किस तरह से ठीक करना है और कौन सी चीज़ें इसको ज़्यादा बिगाड़ सकती हैं, ये 3 चीज़ों को हम कवर करेंगे। सबसे पहले आपने इस चीज़ को समझना है कि रेडनेस आती क्यों है। जब आपको ये समझ आ जाएगी तो आप उन तमाम चीज़ों से बच जाएंगे जिनसे रेडनेस आती है। तो बाकी रह जाएगा क्योर, उसको हम आहिस्ता आहिस्ता से कवर करते जाएंगे तो आपकी स्किन रेडनेस पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। ये कोई ऐसी बीमारी या मर्ज नहीं है जिसको ठीक ना किया जा सके, लेकिन अगर बर वक्त इसका इलाज ना हो तो स्किन की सेंसिटिविटी बढ़ती जाती है और जैसे जैसे आप कोई प्रोडक्ट ऊपर लगाते हैं उसकी ज़्यादा इरिटेशन होगी, ज़्यादा रेडनेस आएगी, वो चीज़ें फिर बिगड़ना शुरू हो जाएंगी। तो सबसे पहले हमने इस चीज़ को समझना है कि रेडनेस आखिर क्यों आ रही है। सबसे पहली और जो कॉमन रीज़न है स्किन रेडनेस की वो है स्टीरॉयड या फार्मूला क्रीम्स। जब आप बहुत ज़्यादा देर लंबे अरसे तक क्रीम्स लगाते हैं आपकी स्किन थिन हो जाती है, जिसकी वजह से स्किन रेड और सेंसिटिव हो जाती है। दूसरी और बड़ी वजह है धूप में ज़्यादा रहना, यूवी रेज की वजह से स्किन रेडनेस आ सकती है। फिर एक और भी बहुत बड़ी वजह है स्किन के ऊपर AHA या BHA या स्किन पीलिंग के लिए कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करना जिससे आपकी स्किन पील हो जाती है, उससे भी स्किन रेडनेस आने का इशू बन सकता है। या फिर एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, जैसे परफ्यूम से, शैम्पू से, सोप से, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे स्किन एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं जिनकी वजह से आपकी स्किन रेड नज़र आती है। लेकिन इस चीज़ को ठीक करने के लिए आपको किसी एलर्जी के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उनके पास जाना पड़ेगा। इसको आप घर पे ठीक नहीं कर सकते। रोज़ेशिया में भी स्किन आपकी रेड होती है और इसको भी सिर्फ डॉक्टर ही ट्रीट करेगा। इसको आप घर में ट्रीट करने की कोशिश करेंगे तो ये ज़्यादा बिगड़ जाएगा। अब अगर स्किन रेडनेस है और जैसा कि मैंने बताया कि रोज़ेशिया और एलर्जिक रिएक्शंस, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप डॉक्टर के पास जाके ठीक करवा सकते हैं। अदरवाइज़ घर में आप इनको ज़्यादा बिगाड़ देंगे, ज़्यादा आपकी स्किन जो है वो रेड होना शुरू हो जाएगी। बाकी जितने मसले हैं उनको ठीक करने के लिए सबसे पहला कदम आपने ये उठाना है कि आपने सन प्रोटेक्शन फैक्टर 50 मतलब SPF 50 या इससे ज़्यादा सनस्क्रीन या सन ब्लॉक इस्तेमाल करना है डेली। जब भी आपने सुबह उठना है, फेस को वॉश कर लेना है, उसके बाद आपने सन ब्लॉक ज़रूर लगाना है। और सन ब्लॉक लगाने से पहले कोशिश करें एक अच्छा और फ्रेगरेंस फ्री मॉइस्चराइज़र लगा लें, या फिर बिल्कुल हल्का फुल्का कोई मेडिकेटेड जिसमें फ्रेगरेंस हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके ऊपर आपने सन ब्लॉक लगाना है। आगे चल के मैं कुछ प्रोडक्ट भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं जिससे आपकी ये प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो सकती है। अगर स्किन रेडनेस का इशू है तो कोशिश आपने ये करनी है कि कभी भी आपने ज़्यादा गर्म पानी से फेस को वॉश नहीं करना। ठंडा पानी हो, और ठंडा भी बहुत ज़्यादा ना हो क्योंकि आइस बर्न भी हो सकता है और ज़्यादा ठंडे पानी से भी स्किन जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव हो सकती है। इसके अलावा कोई भी नई क्रीम, कोई नया मॉइस्चराइज़र, नया फेस वॉश या कुछ भी आप नई प्रोडक्ट फेस के ऊपर लगाने से पहले उसका पैच टेस्ट लाजमी से करें। कुछ होम रेमडीज़ में आपको बताया जाता है कि आप जो है वो स्टीरॉयड वाली क्रीम्स लगा लें मिक्स करके। ये होम रेमडीज़ के नाम के ऊपर यूट्यूब के ऊपर बहुत गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है। या फिर लेमन लगाने का मशवरा दिया जाता है। उसके अलावा टूथपेस्ट, बेकिंग सोडा या इस तरह की जो चीज़ें हैं, या स्क्रबिंग या वाइटनिंग क्रीम घर में बनाने के तरीके, ये जितने भी मैंने आपको अब बताए हैं, ये इनमें से कुछ भी आपने घर में होम रेमडी के नाम के ऊपर यूज़ नहीं करना। ये होम रेमडीज़ नहीं है, ये आपकी स्किन को ज़्यादा ख़राब करने वाले टोटके हैं। वैसे अगर आपको अब तक ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है और आप वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस तरह की मज़ीद इससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और मज़ेदार वीडियोस आपको इस चैनल के ऊपर मिलती रहती हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। जैसे कि मैंने पहले आपको कहा था कि मैं आपके साथ एक प्रोडक्ट ऐसी शेयर करूँगा जिससे आपकी स्किन रेडनेस जो है वो काफ़ी हद तक या तो कम हो जाएगी या मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। अब उस प्रोडक्ट के अंदर ऐसी क्या चीज़ें मौजूद हैं पहले मैं आपको वो बताता हूँ, उसके बाद प्रोडक्ट का नाम और उसकी कीमत और उसको कहाँ से लेना है वो सारी चीज़ें बताऊँगा। आपकी स्किन जब रेड होती है तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि उसके पीएच लेवल को आपने बैलेंस करना है। जैसे ही आपकी स्किन ड्राइनेस की तरफ जाती है तो स्किन रेडनेस बढ़ती है। जब आप स्किन को हाइड्रेट करते हैं, स्किन को मॉइस्चराइज़ करते हैं, तो आपकी स्किन रेडनेस कम होती है या ख़त्म हो जाती है। तो इसके अलावा इसके लिए आपको ज़रूरी होता है कि आप हाइलुरोनिक एसिड इस्तेमाल करें। उसके अलावा आप फेरुलिक एसिड और विटामिन ई भी स्किन को जब फीड करना शुरू करते हैं तो स्किन की इलास्टिसिटी में इम्प्रूवमेंट आती है, स्किन थिक होना शुरू हो जाती है, जो सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है वो कम होना शुरू हो जाती है, और आहिस्ता आहिस्ता से स्किन जो है वो उसमें इतनी लचक आ जाती है और इतना मॉइस्चर आ जाता है जब ये चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं कि स्किन की रेडनेस खुद ब खुद जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। और ये तमाम चीज़ें ही आपको मिल जाती हैं रिपेरिक्स सीरम के अंदर। ये सीरम बहुत अच्छा है। इस सीरम के जितने भी बेनिफिट मैं आपको बता दूं उतने ही कम है। इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल वाटरी है। जब आप इसको फेस के ऊपर लगाते हैं तो बिल्कुल लाइट फील आपको आती है। किसी तरह की स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस इसके अंदर नहीं डाली गई। मेडिकेटेड प्रोडक्ट है, बिल्कुल सर्टिफाइड
ड्रग रेगुलेशन की अथॉरिटी के अंडर ये प्रोडक्ट आती है। इसको आप बिला झिझक लगा सकते हैं। इसका पूरा तरीकाकार, इसके इंग्रेडिएंट्स, इसको कैसे लगाना है, वो सारी चीज़ें आपको इसके पीछे और इसकी साइड के ऊपर आपको लिखी हुई मिल जाएंगी। ये आप जब प्रोडक्ट ख़रीदते हैं तो इसको रात को आप लगाना, आज से अगर मिसाल के तौर पे शुरू करेंगे तो 10 से 15 दिन के अंदर ही आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। घर में ये चीज़ें अलग अलग इस्तेमाल करना आलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है कि आप विटामिन सी अलग से ख़रीद लें, हाइलुरोनिक एसिड अलग से ख़रीदें, फेरोलिक, विटामिन ई, ये सारी चीज़ें अलग अलग आप ख़रीदें, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए एक ही सीरम आप बाई करें। इसकी कीमत की बात करते हैं तो ये आपको मिलता है सिर्फ़ और सिर्फ 2000 रुपये का। ये 30 ml का पैक है। वैसे इसकी जो बॉटल है वो थोड़ी सी बड़े साइज़ की यूज़ हुई है। आपने परेशान नहीं होना कि इसमें सीरम पता नहीं कम है। आपने सीरम की जो क्वांटिटी है उसका पे करना है। 30 ml का सीरम है 2000 रुपये का। वैसे मार्केट में जो 2000 के अमूमन आपको सीरम मिलते हैं वो 15 या 10 ml के होते हैं, या मैक्सिमम 20 ml के होते हैं। ये 30 ml का, 30 ml का, ये 1 महीना आराम से चल जाएगा। इसके 2 ड्रॉप्स आपने लेने हैं, हल्का सा आपने चेहरे के ऊपर इसको स्प्रेड करके छोड़ देना है। इसको मसाज नहीं करना, रात को लगा के सोना है, सुबह उठ के वॉश करना है। अगेन आप इसके 1 या 2 ड्रॉप्स अपने फिंगर टिप्स के ऊपर लेके इस तरह से आप टैप मोशन में लगा के मॉइस्चराइज़र के तौर पे ऊपर आप कोई भी अच्छा सन ब्लॉक, वो भी आप हमसे ऑर्डर कर सकते हैं, कोई भी अच्छा मेडिकेटेड सन ब्लॉक आप लगा के बिला झिझक आप धूप में जा सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि फिर भी आप फेस को कपड़े से कवर करने की कोशिश करें। कपड़े से जब आप कवर करते हैं तो जो धूल मट्टी है वो आपके चेहरे के ऊपर पहुंच नहीं पाती, जिसकी वजह से प्रोडक्ट की जो लास्टिंग है वो ज़्यादा हो जाती है। तो कोशिश करें आप अपनी स्किन को खुद ही घर में ट्रीट कर लें, क्योंकि डॉक्टर के पास जाएंगे, काफ़ी हाई फीसिस होती हैं, वहाँ पे वेट करना पड़ता है, लंबी कतारों में लगना पड़ता है। तो जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं इनको फॉलो करके आप अपनी स्किन रेडनेस से मुकम्मल तौर पे निजात हासिल कर सकते हैं। ऑर्डर करने का तरीका बहुत सिंपल है। आप हमारी वेबसाइट beautyfacts.shop से ऑर्डर कर सकते हैं। आप दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करके भी ऑर्डर कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में COD की मतलब कैश ऑन डिलीवरी की सहूलत भी हम दे रहे हैं। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों के साथ जिनको ज़रूरत है लाजमी शेयर करें।